कि वहां से पैदल चल के चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जब कंडेला गोली कांड हुआ तो वो बिजली के बिलों हुआ था 1600 करोड़ रुपये थे वो। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने उस टाइम पर कुछ नहीं कहा था किसानों को मैं थारा ये करूंगा, लेकिन सरकार बन दे 20,000 करोड़ का तो बजट था हरियाणा प्रदेश का, 16,000 करोड़ बिजली के बिल माफ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने करे थे। विधानसभा के चुनावों की जो है तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जिस प्रकार बरसात में जो है मेंढका इसी प्रकार जो है कुछ नेता इधर से उधर उधर से इधर, ये तो खैर चलता ही रहता है। लेकिन हमारे साथ आज बड़ौदा हलके के विधायक इंदुराज नरवाल जी हैं, जिनको भालू नाम से भी जाना जाती बात हो या फिर विधानसभा की, ये जो है मिलकर इतना काम करते हैं। जितने भी कार्यकर्ता है कभी फील ही नहीं होने देते कि ये मतलब इतने बड़े पद पर है। तो क्या राज है साहब, जानना चाहते हैं लोग कि विधायक होने के बाद भी। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे। सबसे पहले आप सभी जितने दर्शक आपके हैं सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। और राज कुछ नहीं, राज तो एक ही बात का है कि मैं जब से हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी ने मेरे को विधायक बनाया, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से मैं विधानसभा में गया। और विधानसभा में जाने के बाद एक जो आप कह रहे हैं मिलनसार, मैं कभी भी अपने विधानसभा के अंदर विधायक बनकर नहीं गया। मैं ये कहता हूँ, और तो चाहे कोई नेता कुछ भी कहता हो, ये कहते भाई मेरे वर्कर हैं, फलाना वर्कर है, मेरे इतने वर्कर हैं, लेकिन मैं अपने आप को हल्का बड़ौदा का वर्कर मान के काम करता हूँ। ग्राउंड की बात हो चाहे कहीं भी बात हो, किसी के साथ आना जाना हो, मैं कभी भी विधायक बनकर उनके बीच में नहीं जाता। हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी का किसी बुजुर्ग का बेटा हूँ, भतीजा हूँ, भाई हूँ, रिश्तेदार हूँ, ये इसी माहौल में मैं हल्का बड़ौदा में जाने का काम करता हूँ। और मेरे को मैं तो आज भी हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी का धन्यवाद करूंगा। ये मेरे को इतना लाड प्यार करते हैं। अगर छोटे छोटे बच्चों की हम बात करें जो 6वीं 7वीं 5वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं, जब स्कूल की छुट्टियां होती है, जब मैं गाँव में जाता हूँ तो 2 बालक पहले रुका मारेंगे बालू आ रहा बालू आ रहा, तो बहुत सारे बच्चे भी इकट्ठे हो जाते हैं। इतना प्यार और आशीर्वाद पता नहीं कौन सा जन्म का मेरा सौभाग्य था जो मेरे को मिल रहा है। चौथी बार जो है कांग्रेस विधायक के रूप में आपने बड़ौदा से लगातार जो है शपथ ग्रहण की। इससे पहले कृष्ण हुड्डा जी उनके देहांत के बाद शायद उपचुनाव हुआ और जिसमें जो प्रबल दावेदार बीजेपी के योगेश्वर दत्त, उनको आपने लगभग 10,000 वोटों से जो है पटकनी दी। उससे पहले कयास लगाए जा रहे थे, यहाँ से काफी जो है नामी चेहरे हैं, डॉक्टर कपूर हैं और भी कई हैं, लेकिन उसी बीच हुड्डा फैमिली के लिए भी अटकने थी कि इनसे जो है खानदान से कोई हो, क्योंकि रहता है सहानुभूति होती है क्योंकि एक अच्छे नेता है, उनका ऐसे जाना तो कहीं न कहीं खलता है। लेकिन आप तो बिल्कुल साधारण परिवार से, तो ये आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ? देखिए, ये आशीर्वाद मैंने पहले भी बोला, ये आशीर्वाद की अगर मैं बात करूं, मेरे पिताजी उस टाइम के बीए हैं और मेरे पिताजी ने आदरणीय स्वर्गीय चौधरी रणबीर हुड्डा जी के साथ काम करने का मौका मिला। और उनके दादाजी रणबीर हुड्डा जी के बड़े विश्वास पात्र मेरे पिताजी हुआ कर दे। पहले 2-3 जो आदमी होते ना नेता के, उनमें से मेरे पिताजी का सौभाग्य था जो चौधरी रणबीर हुड्डा जी के साथ काम किया। लंबे समय से हमारा पारिवारिक संबंध इस परिवार से रहा। और जब मैंने भी राजनीति शुरू करी, जब भी छोटी मोटी, चाहे मैं जिला पार्षद बना, चाहे वैसे 2005 में जब हुड्डा साहब का राज आया, उससे पहले भी हुड्डा साहब ने एक लड़ाई लड़ी थी कि भाई मैं तीनों लालों को खो दूंगा, हरियाणा की चौधर ले आऊंगा। और एक लड़ाई लड़ी जब वो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, बंसीलाल देवीलाल, हाँ सब थी बात, आप भी समझते हो और हरियाणा प्रदेश समझता है। और उन्होंने बात करी थी विकास की, युवा के रोजगार की, भ्रष्टाचार मुक्त की। तो उस टाइम से जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने धरना दिया था जींद में, जब किसानों पर गोलियां चलाई, ओम प्रकाश चौटाला था मुख्यमंत्री, 2000 कंडेला कांड। तो जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जब उस टाइम अध्यक्ष थे, जींद में धरना दिया, मैं उस टाइम पे भी, तब तक तो मतलब कोई सा बड़ा नाम उभर सामने नहीं आए थे भूपेंद्र हुड्डा जी, मतलब उसके बाद बने हैं। नहीं, मुख्यमंत्री बाद में बने, नाम बहुत बड़ा शुरू से था। चौधरी रणबीर हुड्डा जी के वारिस है और बड़े अच्छा व्यक्ति था वो, बड़ी लड़ाई लड़ी हरियाणा प्रदेश में। और जब उन्होंने वहां धरना दिया जींद में, जब मैं मेरे पिताजी को मोटरसाइकिल पे बैठा के रोज जींद धरना बजा करता, रोज आया करता बिजली के बिलों के बारे में।
और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने फिर वहां से पैदल चल के रामलीला मैदान में रैली करी थी। बहुत बड़ी रैली हुई थी हरियाणा में। और उस रैली में भी मैं बहुत सारी गाड़ियां जीप ले रहा था, जब मैं जीप चलाता था। जीप थी मेरे पास 2 मेरी खुद की थी और साथी थे रोड के 38-40 के करीब जीप थी। सारी भरकर हम दिल्ली रैली में पहुंचे। जहां भी हुड्डा साहब ने कोई रैली करी, जब तो रिजर्व हल्का था, टिकट की तो कोई इच्छा ही नहीं थी, लेकिन एक इच्छा थी अगर भाई हमारा पारिवारिक संबंध है और इस लड़ाई में हमारा भी साझा सिर कहीं ना कहीं रहा है। वो सब जुड़ता रहा, चलते रहे। और जब मौका मिला तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने और मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे को 2020 में आदरणीय स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी का देहांत हो गया। उसके बाद सीट खाली हुई। सीट खाली होने के बाद आपने भी जिक्र करा कि बड़ी बड़ी नाम आए। ये कह रहे थे मध्यवर्ती चुनाव है, यहाँ 2000 करोड़ का मल्य का आएगा, 200 करोड़ का मल्य का आएगा, बहुत पैसा लगेगा। लेकिन बहुत दिन पहले इस चुनाव की खास बात और थी, और कई जो उम्मीदवार उनकी जमानत तक जो है जब्त हो गई थी शायद। इसमें जेजेपी ने इलेक्शन लड़ा था। जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उनका सांझे का उम्मीदवार था योगेश वर्दत, और इनेलो ने INLD ने अलग चुनाव लड़ा था। उनकी जमानत जब्त हुई। और इन दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, बहुत सारे यादव आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो मेरा अनुमान है 300 करोड़ के लगभग रुपया उन्होंने इस टाइम पर लगाया। चाहे सिलेंडर बांटने की बात हो, सूट बांटने की बात हो, पैसा बांटने की बात हो, शराब बांटने की बात हो, उन्होंने सब हथकंडे बनाए। अच्छा, एक बात मैं अब जो है इस पे चर्चा कर ही रहे हैं, आपकी हथकंडों की बात कर रहे हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव संपूर्ण हुए हैं और खुद जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, वो पिछले चुनाव में ये आरोप लगा रही थी लोकसभा में कि इस बार जो है बोगस वोट पड़े हैं। चाहे आप कृष्णमूर्ति हुड्डा की बात लें, चाहे आप इधर से सोनीपत से जो मोहनलाल बड़ोली उनकी बात लें, और खुद जो अरविंद शर्मा है वो भी जो है ताल ठोक ठोक के ये कह रहे थे कि खूब जो है बोगस वोट आपने गिराई हैं, अब आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं चुनाव बूथ पे। तो क्या लगता है ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो बात होगी ना, एक अपने हरियाणवी कहावत है, नाचना आंगन टेढ़ा, वो काम है। इस बीजेपी ने हर वर्ग को पिटिया, लेकिन मान सम्मान तो करो। आपने देखा किसान पिटिया, कर्मचारी पिटिया, हमारी महिला जो बेचारी आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, उनको लठ मारे। इन्होंने सरपंचों को पिटिया। तो वो रोष था कहीं? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त रोष था। और किसी भी वर्ग को इन्हें नहीं बख्शिया। भाई मैं खुला चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 2005 से भी पहले सरकारें थी और 10 साल चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने राज किया हरियाणा प्रदेश में। उन्होंने प्रति व्यक्ति आय में 1 नंबर बनाया, रोजगार में नंबर 1 हरियाणा, खेल खिलाड़ी में नंबर 1 हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, और हर गांव में करोड़ों करोड़ों रुपए। हुड्डा साहब ने कभी पर्ची खर्ची नहीं, ये झूठे बात देंगे, लेकिन इन्हें पर्ची खर्ची नहीं, इन्हें तो सूटकेस की भर भर नौकरी दी, सूटकेस भर भर पैसे लिए। और इसका तो आपने देखा, जब HPSC का जो ऑफिस है, चेयरमैन है, उसमें करोड़ों रुपये ठाई। इन्हें पर्ची खर्ची नहीं, इन्हें तो सूटकेस भर भर नौकरी के पैसे लिए। में कितनी सच्चाई मानते हो फिर ये जो कहते हैं कि बिना? ये तो बिल्कुल झूठी बात है। अरे इनकी तो मैंने सच्चाई बता दी। इन पर्ची खर्ची तो छोटी ही चीज थी, इन्हें सूटकेस भर भर पैसे के लिए और जब नौकरी दी, और नौकरी भी कितनी दी, ना के बराबर। आज पूरा देश में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में 1 नंबर है। अच्छा, आपने जो है लगभग आज 4 साल होने को आए, नवंबर में हो जाएंगे। कौन सा ऐसा खास काम लगता है? देखो अब जनता भी, सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग भी बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। लोग अब जो है विधानसभा चाहे लोकसभा, लोग ये पूछते भाई आपने काम क्या किया है। तो आपको ऐसा कौन सा काम लगता है गर्व से कह सकते हैं कि इंदुराज नरवाल अगर कहीं लोगों के बीच जाएगा तो ये कह सकता है कि हाँ मैंने ये आपके हित के लिए किया, आम लोगों के लिए किया, और क्या जो है आगे आने वाले समय में वो करना चाहता है? मैं जब भी विधायक बना, मेरा पे तो पूरा हल्का किसान और मजदूर का हल्का है। ना इसमें कोई कस्बा है, ना कोई इंडस्ट्रीज है, ना कोई शहर है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, किसानी पर निर्भर है। और मैंने देखा बहुत सालों से हमारे जल भराव होता था खेतों में, किसान बहुत सारी फसल खराब होया कर दी। मैंने विधायक बनते ही एक टारगेट लिया था, विधानसभा का जो भी सत्र आया, मैंने किसान के जल भराव की आवाज उठाई, और के आवाज वहां नहीं उठाई जहां जहां भी जल भराव हुआ। मैं उस खेत में उस
डोले पे उस गांव में मौके पे गया अधिकारियों को लेके, और मैंने वहां उस पर पूरी लड़ाई लड़ ली। पूरी लड़ाई लड़के आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने विधानसभा में मैं बड़ौदा हल्के के का नुमाइंदा बन के मैं यहाँ से गया, तो मैंने हल्का बड़ौदा का जो खेत है, किसान का खेत है, वो बाढ़ मुक्त करने का काम किया। जिस गांव में जल भरा होता था वहां बड़ी बड़ी पाइपलाइन, कोई मोटर, कोई पंप, बड़े पंप हाउस, मैंने हर गांव में जहाँ जल भरा होते वहां वो पाइपलाइन लगवाने का काम किया। और मैं ज्यादा 100% तो नहीं कहूँगा, 70% बहुत बड़ा काम है। 70% मैंने बाढ़ मुक्त मेरा हल्का बनाया, जिससे मेरा किसान और मजदूर आज बड़ा खुश है। और गर्व से मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने इलाके के किसान को राहत देने का काम किया। अच्छा, बड़ी बात मैं पूछना चाहती हूँ, चूंकि किसान जो है काफी समय से 2-3 साल हो गए जद्दोजहद करें एमएसपी की, और एमएसपी जो है एक नेशनल मुद्दा नहीं है, ये इंटरनेशनल मुद्दा, WTO की समस्या है ये। क्या आपको लगता है कि आगे अगर कांग्रेस सरकार आई तो इस समस्या को समाधान कर सकती है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो WTO के साथ साफ साफ जो है ये फाइट है। कोई फाइट नहीं, आदमी की नीयत और नीति ठीक होनी चाहिए, कोई काम असंभव नहीं है। और हमने तो घोषणा पत्र में डाल दिया हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी पक्का, लोगों ने मन बना लिया। विधानसभा में किस पोजीशन पे देखते हो कांग्रेस? बता दी ना, विधानसभा में वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे जो आने वाले मुख्यमंत्री हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने एक नारा दिया कि लोकसभा में आप और विधानसभा में साहब। और हमने एक फैसला ले लिया हुड्डा साहब ने कि सरकार बनते पहला काम किसान को एमएसपी गारंटी कानून देंगे। इस बात क्योंकि उनकी नीयत और नीति है, इसलिए वो आते ही पहला काम करेंगे, गारंटी कानून बनाएंगे। अगर कोई भी किसान की फसल उससे कम रेट में कोई व्यापारी या कोई खरीदेगा तो उसको जेल का भी प्रावधान होगा। लेकिन जिस दिन भी पूरा देश कांग्रेस की सरकार बना होगा, जब भी बना होगा, अगर हमने जब भी मौका मिलेगा, जो 8,000 की ठकाठक है वो पूरा करने का काम हम करेंगे। क्या हरियाणा में देखने को मिलेगा ऐसा कुछ? लोगों के हितों की, देखिए, हाँ, लोगों के हितों की बात करी आपने। ये सेंटर का मुद्दा था, सेंटर का एक घोषणा थी। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा में एक तो एमएसपी गारंटी कानून, ₹1 का गैस का सिलेंडर देंगे और 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन वो आते ही कराएंगे। फिर दूसरी बात, जो गरीब परिवार है 100 गज का प्लाट तो देवांगे, उसमें 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, रसोई सब कंप्लीट करके मकान बना के देंगे। फिर सरकार बनते ही हम 300 यूनिट, आपने देखा बिजली आज इतनी महंगी है। आज अगर हम गरीब परिवार के, मध्यम परिवार की बात करें तो बिजली के बिल नहीं भर पा रहे। बहुत सारे गरीब BPL परिवार हैं जो, उनको तो मीटर पाट दिए ने बीजेपी सरकार ने, 12 मीटर लगा दिए, वो काम में भी चल रहे हैं, उन्हें बिजली की भी जरूरत नहीं। चाइना का मीटर है वो, आप देख ले, उसको टेप लग रही है, वो मीटर कहाँ से बनका है। ये चाइना की बात करते हैं लेकिन खरीदते हैं चाइना से। चाइना का मीटर लग रहा है, गर्मी में घाम धूप निकलते चले आंधे, हम गरीब परिवार को 300 यूनिट बिजली। आप जो ये बातें कर रहे हैं, ये बातें जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर उन तक भी जाएंगी और गई भी है। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसे जो है वादे करती है, अपने जो है घोषणा पत्र में ऐसी बातें लेके आती है, हमें तो जो है चंबा होता, वो वोटरों को जो है गुमराह कर रही है, घुमा रही है, वो बीजेपी से जो है अलग। शायद मनोहर लाल खट्टर जी ने पता नहीं इस बात का कि ये जुबान किसकी है। ये जुबान आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की है। वो जो कहते हो करते हैं। मैं आपको उसी बात में बताऊंगा, वो मैंने शुरू में एक बात जिक्र कराया था, कंडेला का गोली कांड हुआ तो वो बिजली के बिलों में हुआ था, 1600 करोड़ रुपये थे वो। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने उस टाइम पर कुछ नहीं कहा था किसानों को, मैं थारा ये करूंगा। लेकिन सरकार बन दे, 20,000 करोड़ का तो बजट था हरियाणा प्रदेश का, 16,000 करोड़ बिजली के बिल माफ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने करे थे। पर पहले अगर आप बात करो 2004 से पहले, तो बिजली के एक मुद्दा आ करता इलेक्शन में। अब 18 घंटे बिजली देंगे, 20 घंटे बिजली देंगे, 12 घंटे बिजली देंगे, बिजली पानी का बड़ा मुद्दा आया करता। लेकिन आपने देख रहे हो कि 2005 में आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, आंधे उन्हें 5 पावर प्लांट लगाए बिजली के। कहाँ गया वो मुद्दा बिजली का? वो खत्म कर दिया भूपेंद्र हुड्डा जी ने। बिजली के 5 पावर प्लांट लगा गए और इस हरियाणा प्रदेश में जो आज छत्ती ठोक गए ना, हम 18-20 घंटे बिजली दिया, कितने दे हुए वो प्लांट लगाए थे भूपेंद्र हुड्डा ने। आपने तो 1 यूनिट बिजली बनाने का काम नहीं कराया,
कौन सी बात कर रहे हो ये बीजेपी वाले? बीजेपी तो अब ये कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने किया क्या है। बहुत कराया। जो ये बेच है ना, वो बेच रहे जो बीजेपी वाले, जिन्हें देश बेच दिया, वो सारी कांग्रेस की देन थी। कहाँ थी यूनिवर्सिटियां, कहाँ थे कॉलेज, कहाँ थी शिक्षा, कहाँ थी कंपनियां, कहाँ थी फैक्ट्रियां, कहाँ थे हवाई अड्डे, कहाँ से आई? ये कांग्रेस की देन है। आज आप और हम, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ये कौन ले गया? राजीव गांधी जी। जब तो इन्होंने बड़ा हंगामा करा था, अब बोले राजीव गांधी ने तो बोले ऐसी चीज लिया, कंप्यूटर, टीवी, अब बोले बेरोजगारी फैल जाएगी। डिजिटल लगाकर किसी की देन है तो वो कांग्रेस की देन है। जो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री, नवीकरण की बात उन्होंने करी थी, उनकी देन है। जो आज ये बड़े बड़े ऐड दिखा रहे हैं टीवी पे, गोदी मीडिया, यह देन कांग्रेस की देन है। था ही क्या देश के पास? जब आप सबने पता है, जब देश आजाद हुआ, हमारी फौज के पास जूते नहीं थे पहनने के लिए। अच्छा, ऐसा कौन सा अब काम जो है रह गया? आपने जो है बहुत बड़ी जो है बातें भी जो है लगातार जो आम बातें लोगों के लिए जरूरी है वही आपने जो है कही है। मेजर प्रॉब्लम क्या मानते हैं बड़ौदा हल्के में आप कि ये मेरे को करना चाहिए आगे आने वाले टाइम में? मेजर प्रॉब्लम मेरे बड़ौदा हल्का में सबसे बड़ी रोजगार की है। रोजगार के लिए हल्का बड़ौदा में मेरी एक बड़ी तमन्ना और मेरी कोशिश है, और अगर आशीर्वाद रहा तो मैं 100% कह सकता हूँ, या बड़ी बड़ी कंपनियां लगनी चाहिए। देखो, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, लेकिन अगर यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आएंगी गोहाना के आसपास, बड़ौदा के आसपास, बड़ौदा क्षेत्र में, तो वहाँ युवा को रोजगार मिलेगा और वो मैं काम करा कर रहूंगा पक्का। बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ भालू, इनकी बातचीत हमारे साथ आज कैसी लगी? लोगों आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।